दोस्तों नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है हनुमान जी को महावीर क्यों कहते हैं। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। हनुमान जी नाम लेते ही शक्ति, संकल्प, भक्ति और पराक्रम का स्वरूप आंखों में उतर आता है। वे केवल राम भक्त नहीं थे बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वीरता की मिसाल थे। इसी कारण उन्हें महावीर, अंजनी पुत्र, पवनसुत, संजीवनी दाता, प्रतापी, बलवान और अष्ट सिद्धधारी कहा जाता है। महावीर शब्द का अर्थ है जो केवल वीर नहीं बल्कि असाधारण वीर हो, जिसकी वीरता का कोई माप न हो, जिसका साहस सीमाओं को तोड़ दे। हनुमान जी को महावीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जीवन केवल बल का प्रदर्शन नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, विनम्रता और सत्य का पालन करते हुए किए गए अद्भुत कार्यों का इतिहास है। उनकी वीरता में अहंकार नहीं बल्कि समर्पण था। यही उन्हें साधारण वीर से महावीर बनाता है। अद्भुत जन्म और विलक्षण बाल लीलाएं। हनुमान जी का जन्म स्वयं एक चमत्कार था। उनकी माता अंजनी तपस्या कर रही थी, तभी भगवान शिव ने वरदानी रूप में उन्हें पुत्र देने का संकल्प किया। तभी वायुदेव ने अपनी शक्तियों से अंजनी के गर्भ में पवित्र बीज रखा। इससे हनुमान जी का जन्म हुआ, जिनकी श्वास में ही वायु का सामर्थ्य था। बाल्यकाल में उन्होंने ऐसा पराक्रम किया जो किसी साधारण बालक के बस की बात नहीं थी। वे सूर्य को फल समझ पकड़ने निकल पड़े। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र की सेना भी उनको रोक ना सकी। इंद्र के वज्र से चोट खाई पर वायु रोके बिना नहीं रुका। समस्त जगत में प्राणों का संकट खड़ा हो गया। तभी सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को असीम वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अष्टसिद्धि नवनिधि का वर दिया। इंद्र ने तुम सर्वथा अजय होंगे। वायुदेव ने कहा तुम्हारी गति मेरी गति से भी तेज होगी। विष्णु ने कहा तुम राम के सबसे प्रिय भक्त बनोगे। यहीं से ये स्पष्ट हो गया कि यह बालक आगे चलकर महावीर कहलाएगा। जन्मजात वीरता के कारण वे कभी कभी ऋषियों को छेड़ दिया करते। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक स्वयं कोई याद न दिलाए। यह श्राप भी उन्हें महान बनाने के लिए था। साधारण वीर तो शक्ति याद रखते हैं, पर महावीर वो होता है जो सब कुछ भूलकर भी विनम्र बना रहे। श्री राम की सेवा वीरता का सर्वोच्च रूप। जब वनवास में श्री राम की खोज में भटक रहे थे, तब हनुमान जी से भेंट हुई। उन्हें प्रभु मिला, भक्ति मिली और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। राम भक्त बने, पर भक्त बनकर भी उन्होंने जो साहस दिखाया वो अनोखा था। जब सुग्रीव उसे पहचानने में असमर्थ था कि सामने महान योद्धा कौन है, तब हनुमान ने रूप बदलकर झट पैरों को पकड़ लिया। मैं आपका दास हूँ, केवल आदेश दीजिए। यही वचन किसी वीर को महावीर बना देता है। ऐसा वीर जो अहंकार नहीं, सेवा में गौरव देखे। लंका यात्रा बिना युद्ध के विजय। हनुमान जी ने सागर पार कर लंका की यात्रा की। यह कार्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा छलांग पराक्रम माना जाता है। हजारों योजन लंबा सागर पार कर पहुँचे, पर किसी को हानि नहीं पहुँचाई। यह वीरता थी, पर धर्मयुक्त वीरता। रावण के महल में घुसकर वे सीता माता को खोजते हैं। जब अशोक वाटिका में सीता जी को दुख में पाया, तब वे धीरे से बोले रामदूत हूँ, डरिए मत। इस वाक्य में वीरता भी थी, निर्भयता भी, पर सबसे ज़्यादा संवेदना थी। और महावीर वही होता है जिसमें संवेदना हो। लंका दहन एक और महापराक्रम। राक्षसों ने उन्हें पकड़ा, बंधक बनाया और पूंछ में आग लगा दी, परंतु हनुमान जी ने दुख जताने के बजाय अपनी पूंछ को ही अपना अस्त्र बना दिया। पूरी लंका जलाकर भी उन्होंने रावण के साम्राज्य को चेतावनी दी, किसी निरपराध को नहीं मारा। ये वीरता नहीं, महावीरता थी, जो अन्याय को बुझा दे पर निर्दोष को छुए भी नहीं। लक्ष्मण के लिए पर्वत उठा लेना। जब मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण बेहोश हो गए, तब युद्ध रोककर भी अगर कोई एक ही आशा थी तो वो केवल हनुमान थे। वो दौड़े हिमालय पहुँचे और संजीवनी बूटी पहचान ना सके तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, महावीर वो होता है जो समाधान खोजता नहीं, बना देता है। पूरी पर्वत चोटी ही उठा लाए।
मेरे भाई के प्राण बचे, इसके आगे बुद्धि और तर्क छोटे हैं। और वो क्षण था जब दुनिया ने माना इस ब्रह्मांड में हनुमान जैसा महावीर नहीं। राम राज्य में एक सच्चा योद्धा, युद्ध जीत कर राम अयोध्या लौटे, सभी वीरों को सम्मान मिला, पर हनुमान जी सिर्फ एक पत्थर पर बैठे थे। राम आए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए हनुमान? हनुमान बोले, कुछ नहीं प्रभु, सिर्फ नाम जपने के लिए एक कोना चाहिए। साधारण योद्धा पुरस्कार चाहता है, पर महावीर सेवा चाहता है। एक अद्भुत घटना सीना फाड़ कर दिखाया राम। एक बार राम ने सीता से पूछा, क्या सच में हनुमान मुझे इतना चाहे हैं? सीता बोली, क्यों ना स्वयं पूछे। प्रभु ने कहा, हनुमान क्या तुम सच में मुझे अपने हृदय में रखते हो? हनुमान ने बिना सोचे समझे अपना सीना फाड़ दिया। भीतर राम सीता का रूप था। सीता जी रो पड़ी। राम ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम अविनाशी होगा, तुम ही महावीर कहलाओगे। महावीरत्व 5 प्रमुख कारण। धर्मशास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को महावीर कहने के 5 विशेष कारण हैं। कारण नंबर 1, महाशक्ति, देवताओं के सारे वरदान। नंबर 2, अद्वितीय साहस, सागर लांघना, लंका दहन। नंबर 3, निष्काम सेवा, सब कुछ राम को समर्पित। नंबर 4, अटूट भक्ति, शिव तत्व और राम तत्व का संगम। नंबर 5, विनम्रता, वीर होकर भी दासत्व भाव। अंतिम संदेश, हनुमान जी की महावीरता का रहस्य। हनुमान जी की महावीरता केवल उनकी शारीरिक शक्ति, वेग, गति या पराक्रम में नहीं थे। वे महावीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने धर्म को सबसे ऊपर माना, क्योंकि उनकी शक्ति कभी अन्याय के लिए प्रयोग नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान को गुरु माना, स्वयं को शिष्य, क्योंकि उनकी वीरता में अहंकार नहीं बल्कि प्रेम था। और जो वीर होकर भी प्रेम करे वही महावीर कहलाता है। इसलिए आज भी संकट मोचन की आरती में गाया जाता है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। यही शब्द साबित करते हैं हनुमान जी केवल वीर नहीं थे बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के महावीर हैं। जय बजरंगबली। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, ताकि इसी तरह प्रेरणादायक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।